बहुत लोग मुझे कंसल्टेशन पे एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर मुझे अपनी नोज़ पसंद नहीं पर सर्जरी से डर लगता है। आज मैं आपको राइनोप्लास्टी के बारे में कंप्लीट सच बताऊंगा, बेनिफिट्स, रिस्क, रिकवरी और इंडिया में इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है। कोई फिल्टर नहीं, कोई हिडन फैक्ट्स नहीं। मैं हूं डॉक्टर कर्नल विजय लंगर, एक्स आर्मी प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन विद ओवर 35 years of experience, trained in the USA। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 10 से 15 पेशेंट्स हर हफ्ते जो अपनी नाक की शेप से खुश नहीं है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे राइनोप्लास्टी क्या है एग्जैक्टली, कौन कौन से नोज़ कंसर्न्स सॉल्व हो सकते हैं इस ऑपरेशन से, सर्जरी की प्रोसेस क्या होती है, रिकवरी टाइम कितना होता है और जो सब जानना चाहते हैं इंडिया में एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो अगर आप भी अपनी नोज़ के बारे में सोच रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए या फिर किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के लिए जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं आपको हेल्थ और कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और देता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। राइनोप्लास्टी क्या है? राइनोप्लास्टी, जिसे कॉमनली नोज जॉब या नोज सर्जरी भी कहते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम नोज की शेप, साइज़ और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं होती, ये रिकंस्ट्रक्टिव भी होती है, बहुत बार मेडिकल रीजंस भी होते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं कॉस्मेटिक रीजंस की। कॉस्मेटिक से मतलब ये है कि आपको कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं नोज़ को। सो कभी कभी नोज़ की हम्प, जैसे मेरी है, हम्प इंक्रीज़ हो सकता है या नॉस्ट्रल्स का साइज़ अनइवन हो सकता है, टिप थोड़ी वाइड हो सकती है, एसिमेट्री हो सकती है, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम हो सकता है और वो आपकी नाक को टेढ़ा दिखा सकता है। नोज़ ब्रिज फ्लैट हो सकती है या जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा रेज हो सकती है। एक्सीडेंट के बाद नोज़ का शेप बिगड़ सकता है या इवन बर्थ डिफेक्ट होता है। तो अब फंक्शनल रीजंस क्या है? ये है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यूजुअली विद डिविएटेड नेज़ल सेप्टम, और क्रोनिक साइनसाइटिस हो सकती है, नेज़ल वाल्व कोलैप्स हो सकता है, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। कौन करा सकता है ये राइनोप्लास्टी? ये सर्जरी मेल और फीमेल दोनों करा सकते हैं। एज टिपिकली 18 साल के बाद की होनी चाहिए क्योंकि तब तक फेशियल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। राइनोप्लास्टी के लिए आइडियल कैंडिडेट सिलेक्ट करते वक्त हम कुछ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ, द पेशेंट शुड बी इन प्राइम फिजिकल हेल्थ, कोई मेजर मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को समझना चाहिए कि वो सर्जरी से क्या करवा सकते हैं और क्या नहीं। नॉन स्मोकर या कम से कम सर्जरी से 4 हफ्ते पहले ये स्मोकिंग बंद कर दें। पेशेंट शुड बी एब्सोल्युटली इमोशनली स्टेबल। कोई भी सर्जरी सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करनी चाहिए। मेरे क्लिनिक में मैं हर पेशेंट से डिटेल्ड कंसल्टेशन करता हूँ। समटाइम्स मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है और फीस नहीं। प्री सर्जरी प्रेपरेशन में क्या होता है? जब आप मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो मैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करता हूँ जिसका स्टेप 1 है डिटेल डिस्कशन। आप अपनी कंसर्न्स बताते हैं, आपकी नोज़ को डिफरेंट एंगल से एग्जामिन करता हूँ। हम फिर डिस्कस करते हैं कि रियलिस्टिक रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं और हम कैसे उनको अचीव कर सकते हैं। क्या आपको शेप कैसी लगेगी वो मैं डिस्कस करता हूँ। स्टेप 2 इज़ मेडिकल एवेल्युएशन। कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री मैं लेता हूँ, ब्लड टेस्ट और शायद एक्सरेज की ज़रूरत पड़ेगी। फंक्शन, ब्रीदिंग फंक्शन को मैं देखता हूँ, एसेस करता हूँ। प्रीवियस सर्जरीज या एलर्जीज़ के बारे में मैं पूछता हूँ। स्टेप 3, आई मेक अ कस्टमाइज्ड प्लान। तो एक कस्टमाइज्ड आप ही के लिए प्लान बनता है, तो सर्जिकल प्लान जो कि आपके फेशियल स्ट्रक्चर पे आपकी नोज़ बेस्ट कैसी लगेगी वो मैं आपको डिसाइड करके बताता हूँ। उसके बाद हम टेक्निक डिसाइड करते हैं, ओपन या क्लोज्ड राइनोप्लास्टी। ये दो कॉमन सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं। एनेस्थीसिया टाइप डिस्कस करते हैं, यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया। आपको प्री सर्जरी इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं जो फॉलो करना ज़रूरी है। स्टॉप स्मोकिंग, जैसे मैंने पहले बताया, मिनिमम
4 वीक्स पहले स्मोकिंग क्विट कर दें। अवॉइड सर्टन मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन, ब्रूफेन, ब्लड थिनर्स एंड वो हम यूजुअली करते हैं 1 हफ्ते पहले। नो अल्कोहल फॉर एटलीस्ट 1 हफ्ते से पहले से हम कहते हैं कि नो अल्कोहल। अरेंज फॉर हेल्प, सर्जरी के बाद 24 to 48 आवर्स के लिए कोई साथ रहे और आप आइस पैक्स, कंफर्टेबल पिलोज, ईजी टू ईट फूड रेडी रखें क्योंकि रिकवरी में वो काम आएगा। सर्जरी से 1 दिन पहले आप लाइट मील ले सकते हैं, पर सर्जरी के दिन सुबह से कुछ नहीं खाना या पीना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्जिकल टेक्निक्स। मेनली 2 तरह की टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने बोला, ओपन और क्लोज राइनोप्लास्टी। ओपन राइनोप्लास्टी में हम छोटा सा इंसिजन देते हैं यहाँ से नोज कॉल्यूमेला की तरफ से, लेकिन वो इंसिजन जो है वो जाता है दोनों नॉस्ट्रल्स तक, बट नॉस्ट्रल्स वाला इंसिजन नहीं दिखता। ये वाला स्कार बिल्कुल हल्का हो जाता है 1 महीने तक, और उसके बाद 3 से 6 महीने में बिल्कुल ही नॉर्मली वो दिखता ही नहीं। ये यूजुअली ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक हम काफ़ी बार करते हैं जब हमारी नेज़ल एसिमेट्री होती है, हमको काफ़ी काम करना होता है स्पेशली टिप पे, और कॉम्प्लेक्स केसेस जब खासकर काफ़ी नाक टेढ़ी है तो उसको सीधा करने के लिए हमको पूरा का पूरा एरिया देखने के लिए मिल जाता है। इसके कंपैरिजन में सेकंड टेक्निक है क्लोज राइनोप्लास्टी, जिसमें सारे इंसिजन्स नोज के अंदर होते हैं, कोई एक्सटर्नल स्कार नहीं होता, रिकवरी थोड़ी सी फास्टर होती है। माइनर चेंजेस के लिए ये बेस्ट टेक्निक है। कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी, ये डिसीजन आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। व्हाट आर द रिस्क्स एंड कॉम्प्लिकेशंस? हर सर्जरी में रिस्क कुछ तो होते ही हैं। राइनोप्लास्टी रिलेटिवली सेफ है, बट अवेयर रहना चाहिए थोड़े कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स टेम्पररी हैं, जैसे स्वेलिंग, ब्रूजिंग, नेज़ल कंजेशन। 2 से 4 हफ्ते तक नॉर्मल हीलिंग का हिस्सा है। रेयर कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, लेस देन 1% ऑफ इन्फेक्शन, माइनर एसिमेट्री, ब्रीदिंग इश्यूज जो ट्रीटेबल हैं। 5 to 10% केसेस में ही माइनर रिविजन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हम रिस्क मिनिमाइज करते हैं प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन, एडवांस टेक्निक्स, स्टेराइल एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस्ड टीम से। अगर हाई फीवर, एक्सेसिव ब्लीडिंग, सीवियर पेन, इन्फेक्शन साइंस या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे तुरंत कांटेक्ट करें। ये कमिटमेंट मैं आपको देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है। और हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा ये टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।